मजा है वो देसी में। वाह 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 वाह। आगे बैठे हुए कुछ लोगों के चेहरों पर तो ऐसे चमक आ गई जैसे रामायण में सुंदरकांड शुरू हो गया। और आप लोगों ने मेरे स्वागत में जो तालियां बजाई उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। माँ शारदे को नमन। मंच पर काव्य मंचों के दो बहुत बड़े नाम जिनको हमने देखा है, नीचे बैठकर सुना है, जिनसे हमने सीखा है, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय दादा सुबोध सुलभ जी, हास्य का बहुत बड़ा नाम, मणि मधुकर जी, धर्मेंद्र जी, इनके साथ हमें मंच पर पढ़ने का अवसर मिला। इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं पूरी चावली को। मेलों के रंग कवियों के संग पूरी कमेटी, मेला अध्यक्ष शिशुपाल जी, कोषाध्यक्ष ललित शर्मा जी और आपके अपने चुने हुए लोकप्रिय नेता हमारे बड़े भाई मानवेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आज बनाया जो साहित्य को, संस्कृति को आगे बढ़ाता है। इसके लिए मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि ये काम करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, अलग काम करने के लिए। बस इससे ज्यादा मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ से वहां से ये क्या आइटम, मैं बोला ना, मैं आइटम बुलाने वाला, आइटम है कि खाकी नहीं अतुल, ये एक्चुअली क्या सरकारी स्कूल में पढ़ा है, आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। अच्छा, सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंतर क्या है दादा? सरकार इंग्लिश मीडियम के स्कूल के किसी बच्चे से पूछो, बेटा आपके पिताजी कहाँ गए, तो बच्चा बड़े सलीके से जवाब देगा कि पिताजी ऑफिस गए हैं, शाम तक आएंगे। अब यही सवाल आप यूपी के किसी सरकारी स्कूल के बच्चे से पूछो, उसका जवाब सुनना, आनंद लेना और इस कवि सम्मेलन को शुरू करना, मुझे शुरू करना कि बेटा पिताजी कहाँ गए हैं, को पापा खेतों में गई है बुला रो। ये भाषा है साहब। एक तो हमने टीचर बुलाया दिल्ली से इंग्लिश का पढ़ाने के लिए, अब वो बच्चा क्या लेट हो गया क्लास में, तो उससे पूछा कि बता लेट कैसे हो गया, बोले उसने जो जवाब दिया उसका जवाब सुन के टीचर उस दिन से लापता, आज तक उसका पता नहीं चला कहाँ गया। और उसका जवाब सुनना, उसने बोला बता लेट कैसे हो गया, बोले कि मास्टर कि हाँ क्यों गैला में आए रहो, साइकिल खांचे में तो बच गई। अब उसके ना खांचा समझ में आया ना कपचना। ये हास्य की स्थितियां हैं साहब। हास्य क्या है, हमारे आसपास हास्य। वो हमारे यहाँ एक नई लड़की की नई सगाई हुई, 6 महीने बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया। तो जो बिचौलिया होता है शादी कराता है, वो आया, उन्हें कहा क्या हुआ, शादी क्यों नहीं करना चाहती? अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी है, सलमान खान कैसी बॉडी है, ऋतिक रोशन जैसी अदाएं हैं, शाहरुख खान कैसे बाल हैं, तो क्या दिक्कत है? बोले कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसकी हरकतें राहुल गांधी जैसी है। ये हास्य है साहब। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, भैया ने मुझे बताया कि पहली बार प्रोग्राम है, यकीन मानिए मेरा दिल खुश हो गया। मुझे डर लग रहा था कि सुनोगे कि नहीं, लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप बरसों से कविताएं सुन रहे हैं। और कविता कहीं से भी पैदा हो जाती है। एक सब्जी मंडी वाले को प्रेम हुआ, दादा ने सुनाया प्रेम, उधर से प्रेम, अभी एक हमारा प्रेम बैठा हुआ है। सब्जी मंडी वाले को प्रेम हुआ, अब प्रेम हुआ तो उसने अपनी प्रेमिका को लिखा पत्र, प्रेम पत्र। यकीन मानिए इससे बेहतरीन प्रेम की कविता आपने कभी नहीं सुनी। क्या लिखा सुनिएगा कि तुम गोभी का फूल
टमाटर से गाल तुम्हारे, तुम देसी मिर्ची मूली से बाल तुम्हारे, तुम देसी मिर्ची मूली से बाल तुम्हारे। जब से तुमको देखा है तेरे ख्वाबों में खो गया हूँ, और पहले मैं कद्दू जैसा था अब सूख करेला हो गया हूँ, अब सूख करेला हो गया हूँ। अब तेरी तारीफ करूं क्या, तुम्हारी कच्च भिंडी हो, और जिसमें मैं सारे दिन रहता तुम वो सब्जी मंडी हो। वाह 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 वाह। इसी तरह एक मेरे भाई को प्रेम हुआ, मित्र को। उसने जब प्रेम होता है तो फीलिंग्स आती हैं। मानवेंद्र भैया सर हिला रहे, क्या हुआ? कैमरा वाले भैया से वीडियो बना लो, इनको भाभी जी को भेजनी है। अनुभव बोल रहा है। कोई नहीं, खत सबने लिखे। तो उसको प्रेम हुआ तो उसे जो फीलिंग आई उसने मुझे बताया, मैं आपको बता सुनिए कि वो लहरा के चल रही थी यूं बाजरे के खेत में, वाह। वो लहरा के चल रही थी यूं बाजरे के खेत में, जैसे मोर नाचता हो बारिश के बेट में। वो मुझको देख करके मुस्कुराई है जब से, वो मुझको देख करके मुस्कुराई है जब से, तब से गुदगुदी सी हो रही है मेरे पेट में। हास्य की स्थिति, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, प्रेम है ही हास्य। तो भैया पार्क में बैठे हुए थे प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा। तो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, डार्लिंग आज मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो प्रेमिका ने इतराते हुए, बलखाते हुए, शर्माते हुए पूछा क्यों? तो प्रेमी बोला, क्योंकि मैं दिन में सो लिया था। ये हास्य की स्थिति है। ऐसा हास्य में इतनी समस्या है कि अपन करें तो करें क्या। एक अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर की छत पे टहल रहा था, तो सामने वाली छत पर एक लड़की आई। भैया की आंखें ऐसे खुल गई जैसे टीका खाने के बाद रसगुल्ला आ गया। कोई बात नहीं होता। सामने वाली छत पर एक लड़की आई, मैंने उसे देखा। उसने पहले चारों तरफ देखा, फिर मुझे देखा। मैंने कहा इसे चेक करता हूं, मुझे ढूंढती है कि नहीं। मैं जैसे ही पास वाली दीवार के पीछे छिपा, उसने गुटखा निकाला, मिलाया, खाया और चली गई। वाह। मतलब हम अपनी जुगाड़ में थे, वो अपनी। क्या कर सकते हैं। और प्रेम में तो इतनी समस्याएं, क्या बताऊं मैं। चार पंक्तियां सुनना समस्याओं में, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। किया उसने जो इशारा मुझे बाल झटक कर, किया उसने जो इशारा मुझे बाल झटक कर, कमरे में उसके पहुंचा पाइप से लटक कर। कमरे में उसके पहुंचा पाइप से लटक कर, देखा जो वहां का तो नजारा ही अलग था। बापू ने उसके पीटा मुझे पटक पटक। ये हास्य की स्थितियां हैं। मैं तो प्रेम की मुक्तक पढ़ देता हूँ। प्रेम क्या, आप सब लोग जुड़िएगा एक बार। हम तो हैं बदनाम जहां में, हिस्सेदार बनोगे क्या। क्या कहना चाहता है सुनिएगा। हम तो हैं बदनाम जहां में, हिस्सेदार बनोगे क्या। हम तो हैं बदनाम जहां में, हिस्सेदार बनोगे क्या। मैं आऊं तुमसे मिलने या तुम इजहार करोगे क्या। मैं आऊं तुमसे मिलने या तुम इजहार करोगे क्या। आते जाते पलकों के ये मस्त
मस्त इशारे बहुत हुए, आते जाते पलकों के ये मस्त इशारे बहुत हुए। पूछ रही है आँख हमारी हमसे प्यार करोगे क्या, पूछ रही है आँख हमारी हमसे प्यार करोगे क्या। कैसे कह दूं तुम पर केवल मेरी ही हकदारी है, कैसे कह दूं तुम पर केवल मेरी ही हकदारी है। हाथों की ये चंद लकीरें मेरे प्यार पर भारी है, हाथों की ये चंद लकीरें मेरे प्यार पर भारी है। यूं तो हमने मान लिया है रिश्तों की उस डोरी को, यूं तो हमने मान लिया है रिश्तों की उस डोरी को। सच है ये भी लेकिन दिल में बस तस्वीर तुम्हारी है, सच है ये भी लेकिन। और एक छोटा सा गीत कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है। प्रेम वो है कि जब आप 80 साल के हों और आपकी प्रेमिका आपको सामने दिख जाए तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए, वो प्रेम। प्रेम कभी वो नहीं होता। क्या है वो? सपनों में आना जाना है, सब तेरा ताना बाना है, सपनों में आना जाना है, सब तेरा ताना बाना है, सपनों में आना जाना। जब तक आप तालियां नहीं बजाओगे मैं ऐसे इसी को गाता रहूंगा। सपनों में आना जाना है, सब तेरा ताना बाना है, तू छोड़ गई परसों पहले पर दिल में तेरा ठिकाना है, पर दिल में तेरा ठिकाना है। जो दिल में है मेरे अब तक कैसे वो यार पराई है, क्या इसका नाम जुदाई है, क्या इसका नाम जुदाई है। सपनों में आना जाना है, सब तेरा ताना बाना है। और प्रेम क्या है दादा, ऑब्जर्वेशन देखिए। शादी के बाद प्रेम किस तरह से होता है दादा भैया। आते जाते रास्ते में वो घूंघट से निहारा करती है, पाबंदियां लग जाती है फिर मोहब्बत कैसे निकलती है। आते जाते रास्ते में वो घूंघट से निहारा करती है, पहले बातों की लगी झड़ी अब आंख इशारा करती है। देख के झटपट तोड़ पड़ी फिर ठहर के वो शर्माई है, क्या इसका नाम जुदाई है, क्या इस। अच्छा ये पंक्तियां मैंने लिखी फिर मैंने दादा को भेज दी। मैंने दादा चेक करो, दादा ने कहा ठीक है, कवि की कल्पना है, हकीकत में प्रेम ऐसा होता नहीं है। अब हकीकत में प्रेम कैसा होता है वो दादा ने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ सुनिए। क्या इसका नाम जुदाई है, हकीकत का प्रेम। मेरे हेलो, ये भी सुनना नहीं चाह रहा क्योंकि यही वाला बढ़िया है। मेरे सपनों को छोड़ छाड़ घर बार संभाला करती है, जो देख के मुझको हंसती थी तलवार निकाला करती है। मेरे सपनों को छोड़ छाड़ घर बार संभाला करती है, जो देख के मुझको हंसती थी
तलवार निकाला करती है, करता था जिसे मैं प्यार कभी किसी और की आज लुभाई है। हाँ इसका नाम जुदाई है, हाँ इसका नाम जुदाई है। एक हासिका गीत, अभी चुनाव हुए यूपी में और पंजाब, 5 राज्यों में चुनाव हुए दादा, नहीं सुना और पंजाब में 4-5 राज्यों में और हुए। 4 राज्यों में तो बीजेपी साफ, वो बीजेपी ने कांग्रेस को कर दिया साफ। अच्छा उधर केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस मुक्त जो भारत बना रहा है उसमें बीजेपी वालों के साथ है केजरीवाल। अच्छा कांग्रेस वालों को इस बात का दुख नहीं हुआ कि बीजेपी वालों ने 4 राज्य हड़प लिए, उन्हें दुख इस बात का हुआ कि केजरीवाल ने पंजाब हड़प लिया। उसे ऐसी फीलिंग, उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे लास्ट ओवर में आकर के भुवनेश्वर कुमार ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दिए, ऐसी स्थिति आ रही थी। पूरा का चित्र देखिए। मोदी जी ने, योगी जी ने, चुनाव का हाल है, पार्टी से अपना कोई लेना देना नहीं, कोई भी हो, जो हुआ वो बता रहे हैं कि मोदी जी ने आकर सबके कर दिए फाटक बंद। मोदी जी ने, केवल 2 राज्यों में सरकार बची है, वो भी बड़ी मुश्किल से। गहलोत जी तो अभी कुछ दिन पहले परेशान इतने थे कि क्या करें, कि मोदी जी ने आकर सबके कर दिए फाटक बंद। गर्मी के मौसम में देखो सबको लगी है ठंड, यार मेरे छोटे मोटे, यार मेरे मोटे छोटे, यार मेरे छोटे मोटे सभी के उड़ गए तोते, यार मेरे छोटे मोटे सभी के उड़ गए तोते। मोदी जी ने आकर सबके कर दिए फाटक बंद। गर्मी के मौसम में देखो अब के लगी है ठंड। अब यूपी का क्या हाल था कि साइकिल हाथी, हाथ का पंजा और आरएलडी मेल। साइकिल, एक एक दृश्य देखना, भाषणबाजी देखना, जो नेता इधर से उधर गए, पूरा दृश्य 4 पंक्तियों में कि साइकिल हाथी, हाथ का पंजा और आरएलडी मेल। बुलडोजर के आगे देखो सबका निकल गया तेल, सबका निकल गया तेल। कहें सब रोते रोते काश हम धूल में होते, कहें सब रोते रोते काश हम धूल में होते। यार मेरे छोटे मोटे सभी के उड़ गए तोते। अच्छा आप पंजाब चलिए, पंजाब की स्थिति क्या है साहब? उधर केजरी झाड़ू लेकर करे आप ही आप, उधर केजरी झाड़ू लेकर करे आप ही आप। कैप्टन बादल कोई नहीं है, देखो लोगों का प्रेम है, जैसे भी मिले स्वीकार करना चाहिए। उधर केजरी झाड़ू लेकर करे आप ही आप। कैप्टन बादल चन्नी मजीठिया सब ही कर दिए सा कि सिद्धू सीएम बन गए, कि सिद्धू सीएम बन गए। रात में सोते सोते कि सिद्धू सीएम बन गए, रात में सोते सोते। यार मेरे छोटे मोटे सभी के उड़ गए तोते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी क्रम में
इस काव्य श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में एक्चुअली में आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं। अगर आप लोग रेस्पॉन्स करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल रहे हैं लोग एक पैर से भी, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मन से पूरी कोशिश की जा रही है, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इसी बीच एटा की धरती से हमारे बीच में सोमेश दीक्षित जी हैं, जो कि प्रेम प्यार की बात करते हैं, और इनको देश के बहुत बड़े शायर हैं जुबेर अली ताबिज। उनकी 4 पंक्तियां प्रेम क्या है कि बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई सोमेश दीक्षित। मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। मात्र शक्ति स्वरूपा दोनों कवित्रियों का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभारी है कि मैं उन शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं बहुत छोटा हूं, क्योंकि मैं एक दीपक की भांति हूं और मेरे सामने जो खड़े हैं वो एक सूरज की भांति हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपने जो सुनाया उस सदन जैसे अच्छे उसमें कार्यक्रम होते हैं आपके, मैंने कई बार सुना है, लेकिन मैं हृदय की अनंत गहराई छोटे से गांव में आके और कविता का जो काव्य पाठ किया है, मैं समझता हूँ